नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल मौर्य नेट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इकोलॉजी जो है उस इकोलॉजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा री नीट 2026 के लिए 2026। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू किया है तो एंड तक जरूर देखना, लाइक और शेयर करना मत भूलना। देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सोइल के अंदर प्रेजेंट है एट एनी गिवन टाइम इज रिफर्ड एज टू। देखो ये सब के सब क्या है, नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग के रेफरेंस में हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, स्टैंडिंग स्टेट तो हम बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप कब बोलते हैं, लिविंग के लिए, लिविंग बायोमास की बात करता है ना, तब हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। और या फिर तुम देखो क्रॉप जो है वो फसल होती है ना, प्लांट्स होते हैं जो कि लिविंग होते हैं। तो इस तरीके से भी तुम याद रख सकते हो, स्टैंडिंग क्रॉप तब बोलेंगे जब लिविंग की बात करेगा। और ये जो है सारे के सारे नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए हम स्टेट यूज करते हैं, स्टैंडिंग स्टेट। क्लियर है। ह्यूमस तुम्हारा एक डार्क कलर का एमोर्फस सब्सटेंस है ना। और डिट्रस तुम्हारा वो जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर, टहनी, लीफ वगैरह जो फॉल हो जाती है और सॉइल पे गिरती है ना, तो वो तुम्हारा डिट्रस है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है। एक में हमें इंटरेक्शन दे रखा है कि किस टाइप का इंटरेक्शन है, दूसरा ए और बी स्पीसीज है। ठीक है, सबसे पहले देखो म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में तुम्हें पता है वो इंटरेक्शन है जिसमें दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है, दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है। देखो इसमें ए को बोला बेनिफिट है, बी को जीरो, मतलब ना ही बेनिफिट है ना ही लॉस है ना, तो ये तो नहीं होगा। और जिसमें एक स्पीसीज का बेनिफिट हो रहा है और दूसरी स्पीसीज का ना ही लॉस हो रहा है ना ही बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो एक को लॉस और बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा है, दूसरी स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है, तो ऐसे को हम बोलते हैं, ऐसे इंटरेक्शन को हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म। तो ये एक बी में तो होगा 1, बी में 1 देखो 2 ऑप्शन में है, फर्स्ट और थर्ड। उसके बाद देखो नेक्स्ट, इस इंटरेक्शन में हमें दोनों तरफ प्लस प्लस चाहिए होगा ना, म्यूचुअलिज्म में प्लस प्लस। देखो इसमें तो फोर्थ, ए में आएगा तुम्हारा फोर्थ, ये लो आंसर आ गया इसका फर्स्ट। बाकी भी देख लो, एमेंसलिज्म में एक को नुकसान होता है और दूसरे को फ़ायदा होता है, तो ये आ गया। और पैरासिटिज्म, सॉरी एमेंसलिज्म जो है, एमेंसलिज्म में एक तुम्हारे को नुकसान होता है और दूसरे को ना ही फ़ायदा ना ही नुकसान। ये जो पैरासिटिज्म और तुम्हारा पैरासिटिज्म जो है, जिसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, उसमें एक को बेनिफिट होगा और दूसरे को नुकसान होगा। जो खा रहा है उसको बेनिफिट है, जो खाया जा रहा है उसको नुकसान है। एमेंसलिज्म में तुम्हारा एक को नुकसान होता है, दूसरे को ना ही नुकसान है ना ही फ़ायदा है। क्लियर है। तो इसका जो अपना फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इतना क्लियर है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। यह इम्पोर्टेंट था नीट के लिए, और इसके एग्जाम्पल भी देख लेना, इन सब के, इन चारों के एग्जाम्पल देख लेना, बाकी बचे हुए अच्छे से कर लेना। ये नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन। फिर देखो लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है। देखो क्या बोल रहे हैं, सीक्रेट गुरु। सीक्रेट गुरु जो है तुम्हारा कहाँ है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये तुम्हारा जो है मेघालय में है। सीक्रेट गुरु जो है वो मेघालय में है, खासी और जैंतिया हिल्स, है ना। तो इसमें देखो एलियन स्पीसीज, नई, एक्स सिटू कंजर्वेशन और खासी हिल्स इन मेघालय। ठीक है, तो तुम्हारा ए में जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा, ए में तुम्हारा 4 होगा। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क जो है तुम्हारा एनिमल को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से बाहर कंजर्व करना, है ना, वो होता है जूलॉजिकल पार्क के अंदर। तो जिसे हम एक्स सिटू बोलते हैं, उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से बाहर लाकर हम उन्हें उन्हीं के जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके एक पार्क में कंजर्व करते हैं, जिसे एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसमें 3 में। ठीक है, सी देखो, नाइल पर्च। नाइल पर्च जो है वो तुम्हारी एक एलियन स्पीसीज है, फॉरेन स्पीसीज है, जिसको बाहर से लाया गया था। ठीक है, तो एलियन स्पीसीज एक हो जाएगा, इसमें तुम्हारा सी जो है उसमें एक हो जाएगा। फिर देखो तुम्हारा अमेजोन फॉरेस्ट। अमेजोन फॉरेस्ट जो है वो लार्ज क्वांटिटी में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं,
तो इसमें तुम्हारा डी हो जाएगा। तो देखो ए में 4 है, बी में 2, बी में 3 सॉरी, सी में 1 और डी में 2। क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। द अमाउंट ऑफ बायोमास एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कोल्ड। तो देखो बायोमास जो है या ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन हो रहा है पर यूनिट एरिया में, ठीक है, टाइम पीरियड में, जब फोटोसिंथेसिस, गिवन टाइम पीरियड में जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस से जो प्लांट बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये था तुम्हारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जब कंज्यूमर यहाँ तुम्हें प्लांट दिया है, प्लांट की जगह प्लांट तुम्हारा क्या होता है, ये प्रोड्यूसर होता है। इसकी जगह अगर कंज्यूमर दे देता जो प्लांट को कंज्यूम कर रहा है, जैसे कि हर्बीवोर वगैरह, ठीक है, तो सेकेंडरी प्रोडक्शन बोल देता। तो क्या बोलता? सेकेंडरी। प्लांट बोला है तो प्राइमरी, कंज्यूमर बोलता तो सेकेंडरी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशन। प्रीडेशन जो है तुम्हारा, जिसमें एक जो है यहाँ देखो, यहाँ तुम्हें थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पैरासिटिज्म है। पैरासिटिज्म वो होता है, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। पैरासिटिज्म तुम्हारा वो होता है जिसमें एक एनिमल दूसरे के ऊपर या दूसरे एनिमल के अंदर रहता है, या तो उसके ऊपर या उसके अंदर रहता है, उसी से न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, तो करता क्या है, उसके अंदर भी रह रहा है और या उसके ऊपर भी रह रहा है और उससे न्यूट्रिशन भी ले रहा है, और साथ में सामने वाले को हार्म भी पहुंचा रहा है। तो पैरासिटिज्म में क्या है, एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। ठीक है, और प्रीडेशन, अभी जो तुम्हारा प्रीडेशन बोला है ना, वही मैं क्लियर कर रहा था। मैं थोड़ा सा है ना, प्रीडेशन वर्ड, जो प्रीडेशन है उसमें प्रीडेटर होता है जो तुम्हारे एक एनिमल को खा जाता है ना। जैसे लायन है, तो लायन तुम्हारा गोट को खा लेता है। ठीक है, तो इसको बेनिफिट हो रहा है और इसको हार्म पहुंच रहा है। तो ये तुम्हारा प्रीडेशन है, एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा जाता है ना। तो इसमें क्या है, कनेक्टेड टू प्रीडेशन, कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशन। तो देखो ये क्या बोल रहा है, इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ ए स्पीसीज। Following statement cannot be connected to predation. It might lead to extinction of a species. क्या ये एक्सटेंशन कर देता है? देखो, अगर ज़्यादा प्रीडेशन होता है, अगर ज़्यादा एक्सिस में प्रीडेशन होता है तो कर सकता है बिल्कुल। ठीक है, दूसरा देखो क्या बोल रहा है, बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली इम्पैक्ट। तो ये भी नहीं होगा, नहीं ये, हाँ, नेगेटिवली इम्पैक्ट थोड़ी ना है, एक को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान। तो दोनों ने नेगेटिवली इम्पैक्ट थोड़ी ना किया, एक नहीं किया है, तो ये तुम्हारा गलत है। ये बोल रहा है कैन नॉट बी कनेक्टेड, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ठीक है, सी देख लो, नेसेसिटी बाय द नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी और बायोडाइवर्सिटी में ये मेंटेन करेगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इक्वेशन है जीपीपी, मतलब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से तुम आर यानी रेस्पिरेटरी लॉस जब तुम हटा देते हो तब तुम्हारा एनपीपी बन जाता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी टोटल कितना बना, टोटल में से जो प्लांट रेस्पिरेशन के थ्रू लॉस करता है उसको हटा दोगे तो तुम्हारा नेट बन जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेस्पिरेटरी लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ए प्लांट रिसीव 100 जूल ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन, सन से इतनी एनर्जी आ रही है, 20 द अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रेजेंट एट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे हमें क्या करना है, एनर्जी का अमाउंट बताना है।
देखो तुम्हारा जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है प्लांट, उसमें कितना आया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रेजेंट एट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, तो उसमें तो आया 1000, ठीक है। इसके ऊपर हर्बीवोर होगा, उसमें जाएगा 100 जूल। 10% रूल लगाओगे तुम लोग, है ना, 10% रूल। उसके ऊपर जाओगे तुम लोग 10 जूल, ठीक है, और उसके ऊपर जाओगे तुम लोग तो 1 जूल, ठीक है। तो अगर तुमसे बोल रहा है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, तो बता दो, ये देखो ये तुम्हारा T1 था, ये T2 था, ये T3 था, ये T4 था। तो ट्रॉफिक लेवल देख लो, अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रेजेंट एट द सेकेंड में तुम्हारा 100 होगा, ठीक है, और फोर्थ पूछेगा तो तुम्हारा 1 जूल होगा, ठीक है, और थर्ड पूछेगा तो 10 जूल होगा। 10% रूल, है ना, लिंडमैन ने दिया था, क्या बोला कि हर एक जो ट्रॉफिक लेवल में अपन जाएंगे तो 10% ही एनर्जी उसका जाएगा, 10% ही एनर्जी जाएगा, तो 10% उसका 10% ही एनर्जी जाएगा। तो देखो यहाँ 1000 का 10% 100 गया, ऊपर 10 गया, 10 का 10% 1 गया, है ना। तो इस तरीके से हर एक ट्रॉफिक लेवल में कितना एनर्जी जाएगा, 10%। तो इसका आंसर तुम सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पूछा है तो ये, थर्ड पूछे तो ये, फोर्थ पूछे तो ये। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन ये है, एन नोट एन टी इक्वल टू एन नोट ई की पावर टी कर लो, आर टी, ई की पावर आर टी, यहाँ ई की पावर आर टी कर लेना ना। यहाँ आर ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ई जो है तुम्हारा वो नेचुरल बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम है, ठीक है, बेस ऑफ नंबर नहीं, एक्सपोनेंशियल नहीं, ठीक है, नेचुरल लोगरिथम है, बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम। थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक मिनट। इन द फॉलोइंग ईच सेट ए कन्वर्जेशन अप्रोच एंड एग्जाम्पल ऑफ मेथड ऑफ कंजर्वेशन आर गिवन, ठीक है। तो इसमें से हमें बता रखा है क्या, करेक्ट मैच चुनना है हमें, ठीक है। तो देखो करेक्ट क्या होगा इसमें से, इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन ये बोल रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, सुनो, बायोस्फीयर रिजर्व में किसी स्पीसीज को उसी एनवायरनमेंट में कंजर्व किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई जंगल है तो जंगल में ही सारी स्पीसीज को वहीं पर कंजर्व किया जाएगा, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में। और वहीं अगर कंजर्व किया जाता है तो ऐसा कंजर्वेशन इन सिटू है। तो पहला तो तुम्हारा सही है। दूसरा देखो एक्स सिटू में जो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है उससे बाहर लाया जाता है, ठीक है। सीक्रेट ग्रू तो जो है वो नेचुरल नहीं है, सॉरी वो तो इन सिटू है, एक्स सिटू नहीं है, उसको तो उसी के नेचुरल एनवायरनमेंट में पहाड़ है भाई, जैंतिया हिल्स और ये तुम्हारा खासी हिल्स, है ना, तो उनको वहीं कंजर्व किया जाता है, उनकी स्पीसीज को भी वहीं कंजर्व किया जाता है, ठीक है। फिर देखो इन सिटू कंजर्वेशन, सीड बैंक जो है वो एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है, ये भी तुम्हारा गलत है। क्रायो प्रिजर्वेशन ये तुम्हारा क्या होता है, -196 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन लिक्विड में किसी चीज़ को कंजर्व करके रखा जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन है। एक्स सिटू कंजर्वेशन है ये, तो डी भी अपना करेक्ट है, ए भी अपना करेक्ट था, तो ए और डी देख लो, सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी अबाउट, तो रॉबर्ट में के अनुसार जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है ग्लोबल वो 7 मिलियन थी, तो इसका 7 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। इसके बाद
कुछ क्वेश्चन तुम्हें पिरामिड के क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि तुमसे करेक्ट और ट्रू पूछ लेगा। जैसे कि बोलेगा कि पिरामिड का जो बायोमास का पिरामिड है समुद्र में वो जनरली उल्टा होता है, तो तुम क्या बोलोगे, सही है या गलत है? गलत है। जो बायोमास का पिरामिड होता है समुद्र में वो जनरली सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। जनरली सीधा होता है या उल्टा आता है? तो जनरली इन्वर्टेड, इसने बोला है उल्टा होता है, जबकि वो कैसा होता है? जनरली सीधा होता है समुद्र में। ठीक है। दूसरा तुम्हें बोलेगा बायोमास का समुद्र में जनरली अपराइट होता है, बिल्कुल अपराइट होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, पिरामिड एनर्जी का पिरामिड तुम्हें बोल देगा कि हमेशा अपराइट होता है, तो तुम क्या बोलोगे? सही है, एनर्जी का जो है हमेशा अपराइट होता है। ठीक है। पिरामिड जो नंबर का है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में वो अपराइट होता है। नंबर का पूछा है तो बिल्कुल अपराइट होता है। अगर तुम्हें बोले नंबर का पिरामिड ग्रासलैंड में उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है, तो गलत है। तुम्हें बोले एनर्जी का डू नॉट ऑलवेज अपराइट, गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि एनर्जी का हमेशा अपराइट रहता है। इस तरीके के अगर क्वेश्चन पूछे तो कर लेना अच्छे से। क्लियर है? ठीक है। तो इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।